मैं हूं आपके साथ मनमोहन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेमेस्टर थर्ड बीएससी और उसमें भी हमारे पास क्या प्लांट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर और उसके अंदर भी प्लांट टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू ये डिवाइड होगा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इसमें सेल की कैपेबिलिटी है कि वो डिवीज़न कर सके। मेरिस्टेमेटिक मैच्योर सेल्स है इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न, सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और वो इनकैपेबल होता है सेल डिवीज़न के। फर्दर डिवाइड होता है सिंपल और कम्प्लेक्स। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ये कम्प्लेक्स सिंपल में आएगा और कम्प्लेक्स में हमारे पास क्या आएगा, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऐसे टिश्यू जो कि कंपोज्ड होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। फिर से हमारे पास सिंपल टिश्यू डिवाइड होते हैं और ये फर्दर जब डिवाइड होते हैं तो ये पैरेन्काइमा, कोलोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा यू हैव इन फर्दर फिर से कोलोरेन्काइमा में डिवाइड होता है। और उसी के साथ हम जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करते हैं तो वो भी टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में डिवाइड होंगे। वन इज़ नोन एज जाइलम एंड द सेकंड वन इज़ फ्लोएम। जाइलम में क्या होगा, जाइलम वैसे तो ट्रैकिड्स होंगी, फ्लोएम में क्या होगा, सीप ट्यूब्स और कंपाउंडिंग सेल्स होंगे। ठीक है, ये हमारे टिश्यू टाइप्स रहेंगे। उसके बाद हमारा क्या है कि मेरिस्टेम की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेरिस्टेम इज़ द टिश्यू इन प्लांट्स, ये एक टिश्यू है प्लांट्स में कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। फाउंड इन जोन्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट्स की जोन में पाए जाते हैं। वेयर ग्रोथ कैन टेक प्लेस, यहाँ पे ग्रोथ भी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स गिव राइज टू वेरियस ऑर्गन्स, ये बहुत सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं प्लांट में एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसके बाद हमारे पास क्या थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम इन प्लांट्स। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है कि शूट जो होती है प्लांट में, उसमें एपिकल मेरिस्टेम में क्या थ्योरी रहेंगी, कैसे एपिकल मेरिस्टेम बनती है। तो आज हम एक पढ़ेंगे, बाकी वाली बाद में पढ़ेंगे। नंबर वन हमारे पास है हिस्टोजन थ्योरी, जो कि हैंस्टीन ने दी थी। कब दी थी, 1868 में। ठीक है, पुट फॉरवर्ड हिस्टोजन फॉर थ्योरी, उसने पुट फॉरवर्ड कर दी हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन मीन टिश्यू बिल्डर, टिश्यू को बनाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टिश्यू ऑफ ए प्लांट बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम ए मास ऑफ मेरिस्टेम। टिश्यू जो कहाँ से राइज होता है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेम होते हैं वेयर द फ्लोइंग थ्री हिस्टोजेंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। फिर से फर्दर तीन टाइप के टिश्यू बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास डर्मेटोजन आता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेम, ये की आउटर लेयर होती है मेरिस्टेम की। इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम, और ये क्या देता है, एपिडर्मिस रूट की और स्टेम की देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, पेरीवेलम है। दिस रीजन अकर्स इंटरनल टू डर्मेटोजन, ये डर्मेटोजन के अंदर पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। पेरीवेलम है, इनर लेयर है, मिडल लेयर है। ठीक है, बट पेरिपेरल टू प्लीरोम में होता है। दिस हिस्टोजन इज डिस्टेंट टू फॉर्म कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ये हिस्टोन क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स बनाएगा रूट का एंड शूट का इन इनर टिश्यूज ऑफ लीव्स। इट सराउंड्स प्लीरोम, और ये प्लीरोम को कवर करता है, क्योंकि प्लीरोम जो इंटर्न क्या है, सबसे इनर साइड है। उसका हमारे पास प्लीरोम आता है। ग्रीक में इसका मीन होता है दैट दिस फिल्स, ये गैप फिल करता है। दिस रीजन गिव्स राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टेम, ये वेस्कुलर सिलेंडर स्टेम का देता है प्लस रूट्स का देता है, इंक्लूडिंग पिथ भी यही वाला टिश्यू बनाता है। इट इज़ अ सेंटर जो कोर ऑफ स्टेम, ये सेंटर कोर ऑफ स्टेम होता है एंड रूट होता है। एंड द सेल्स कंपोजिंग दिस जोन आर वेरी इरेगुलर, इसमें जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर अरेंज्ड होते हैं। दिस रीजन इज निपल, ये कवर्ड होता है बाई ये वेरिएबल नंबर ऑफ मेंटल लाइक लेयर्स होती हैं, बहुत सारे मेंटल लेयर्स होती हैं, उनसे कवर होता है। विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डर्मेटोजन पेरीवेलम, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर से बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन डर्मेटोजन पेरीवेलम प्लीरोम राइज फ्रॉम इंडिपेंडेंट इनिशियल्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं, वो इन तीनों को बनाते हैं, चाहे वो डर्मेटोजन है, पेरीवेलम है, प्लीरोम है। फिर लेटर इन्वेस्टिगेशंस में क्या देखा गया, सब डिवीजन डर्मेटोजन, पेरीवेलम, प्लीरोम हैव नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, उनकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है ड्यू टू द फ्लोइंग टू रीजंस। क्या क्या रीजंस रहेंगे, इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पेरीवेलम प्लीरोम। अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स हैं, उनमें अगर हम जाएँ तो उनमें हम क्या पाएंगे, उनमें हम ये पाएंगे कि इनको पहचानना, आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसकी ये क्योंकि इकट्ठे आपस में मिले होते हैं, दैट्स वाई दे आर अनडिफरेंशिएटेड एंड कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव टू रोल्स ऑफ थ्री हिस्टोजेंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। अभी तक हमें ढंग से इनका पता नहीं चल पाया है कि तीनों हिस्टोजेंस का क्या रोल है, चाहे वो डर्मेटोजन है, पेरीवेलम है, प्लीरोम है। तो ये हैंस्टीन का मानना है।
उसके बाद द मेन वीकनेस ऑफ हैंस्टीन कंसेप्ट वाज टू साइंड स्पेसिफिक डेस्टिनीज ऑफ स्टूडेंट्स। और उसको हैंस्टीन ने ये भी पता नहीं लगा पाया कि इन पर्टिकुलर सभी टिश्यूज़ का क्या रोल है। हिस्टोजेंस डर्मेटोजन ऐसे पेरिबल हैं प्लीरोम है और कोमेटल रिस्पेक्टिवली गिव टू एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस देते हैं, कॉर्टेक्स एंड स्टील बनाते हैं, ऐसे कि हमने ऊपर पढ़ा। लेटर दिस थ्योरी वाज सुपरसीडेड बाय ट्यूनिंग कॉर्पस थ्योरी। बाद में इस थ्योरी को किसने रिप्लेस कर दिया? ट्यूनिंग कॉर्पस थ्योरी ने। क्यों? मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी हमारे पास थ्योरी बनती है और उसके बाद नई थ्योरी आती है, दैट मीन कि उसमें कोई लिमिटेशन थी, दैट्स वाई की न्यू थ्योरी इसमें राइज हुई। उसका प्रेजेंट डे कंसेप्ट इज दैट द डिफरेंट जोन्स इन द शूट अपेक्स आर फंडामेंटली सेम। कि प्रेजेंट डे कंसेप्ट क्या है कि अलग अलग जोन्स जो शूट में है उनका सभी का फंडामेंटली सेम क्या है और फंडामेंटली सेम होते हैं एंड केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टिश्यूज। और ये बाद में सभी टिश्यूज बनाते हैं। इट इज़ द पोजीशन द मेरिस्टेम दैट डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ डेरिवेटिव्स। ये पोजीशन होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कि बाद में वो डिसाइड करती है क्या लक रहेगा, क्या डेस्टिनी रहेगी जो लग दूसरे वाले टिश्यूज़ होंगे। दिस इज ड्यू द फैक्ट दैट इन जोन्स सम जोन्स आर जीन्स आर एक्टिवेटेड। कुछ जीन्स इन में एक्टिवेट हो जाते हैं, अदर्स रिप्रेस्ड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास लैक रिप्रेसर और ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर में कंसेप्ट है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। और इसी के बाद में अलग अलग टिश्यूज़ बनते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर थ्योरी के बाद एक नई थ्योरी इसलिए आती है क्योंकि पहले वाले में कोई ना कोई वीकनेस रही होती है। तो इसमें क्या वीकनेस रही थी कि ये प्रॉपरली ना तो फंक्शन बता पाया था हैंस्टीन और ना ही पर्टिकुलर डर्मेटोजेंस का क्या टिश्यूज़ का क्या नहीं बता पाया था कि रोल बता पाया था, और ना ही उनको डिफ्रेंशिएट कर सका था। दैट्स वाई दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। और बाद में ट्यूनिंग कॉर्पस थ्योरी आई जो कि हम कल पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट बड़े लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मनमोहन के साथ बायोलॉजिकल क्लासेस। थैंक यू।